हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का स्टेप अप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ओ लेवल जुलाई 2026 एग्ज़ाम के लिए स्पेशल सीरीज़, जहां पे आपको मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यूज एंड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन टिप। तो आज के इस पहले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क बेसिक, दैट मीन्स मॉड्यूल 1 के प्राइम 50 क्वेश्चंस, सेट 1, जो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। तो अगर आप ओ लेवल एग्जाम की बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और किसी भी क्वेश्चन के आंसर्स को आप यूट्यूब के इस वीडियो में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज सीपीयू स्टैंड्स फॉर। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, एंड ऑप्शन डी कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट। तो करेक्ट आंसर है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, और ये कंप्यूटर में होने वाले सभी इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल भी करेगा, मेमोरी यानी डेटा स्टोर भी करेगा, और हमारी हेल्प करता है नेक्स्ट डेटा की तरफ स्टोर करने। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स। आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन। तो वैक्यूम ट्यूब इनमें से इस्तेमाल हो रहा था फर्स्ट जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी ईयर 1940 से 1956 तक। वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल था डेटा प्रोसेसिंग के लिए, जो कि काफ़ी बड़े थे और एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट कर रहे थे, जिन वजह से इसको धीरे धीरे हटाया गया और नेक्स्ट जनरेशन की तरफ हम मूव करने लगे। तो आइए मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच डिवाइस इज यूज्ड टू इनपुट टेक्स्ट इनटू अ कंप्यूटर। आपके ऑप्शंस हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड एंड स्पीकर। द करेक्ट आंसर इज कीबोर्ड, जो कि एक इनपुट डिवाइस है जिसका काम लेटर्स टाइप करना, नंबर्स टाइप करना, या कंप्यूटर को अलग अलग तरीके के इंस्ट्रक्शंस दे रहा, लाइक सेव करने का कमांड, प्रिंट करने का कमांड, स्टेप बैक अंडू यानी कंट्रोल जेड करने का कमांड आप दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। आपके ऑप्शंस हैं, स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस। द करेक्ट आंसर इज प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस, जो हमें किसी भी इंफॉर्मेशन की हार्ड कॉपी प्रोवाइड करती है। या तो प्रिंटर की हेल्प से हम कोई भी रिजल्ट या आउटपुट ऑन पेपर रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच मेमोरी इज टेम्परेरी इन नेचर। आपके ऑप्शंस हैं, रोम रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी रैम, एंड ऑप्शन डी डीवीडी। द करेक्ट आंसर इज रैम, विच इज रैंडम एक्सेस मेमोरी दैट स्टोर द डेटा टेम्परेरी और वोलेटाइल। इसका कोई भी डेटा, यानी जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक तो आपके पास है, एक बार एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा या आपका सिस्टम शट डाउन हो गया, देन यू हैव टू रीस्टार्ट योर वर्क। क्वेश्चन नंबर 6, रोम स्टैंड फॉर। जी हाँ, रोम का फुल फॉर्म क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम आउटपुट मेमोरी, रीड आउटपुट मेमोरी, एंड रैंडम ओनली मेमोरी। तो आई होप कि मैं वेट कर रहा हूँ सिर्फ इस चीज़ का कि मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर आप गेस कर चुके हैं। चलिए, करेक्ट आंसर है रीड ओनली मेमोरी। अभी क्योंकि M1 है का पहला सेट है, तो ऑलमोस्ट फंडामेंटल्स के क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं अभी आज के वीडियो में। रीड ओनली मेमोरी विच इज परमानेंट एंड नॉन वोलाटाइल इन नेचर। इसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए स्टोर रहेगी, जिसको कोई भी डिलीट नहीं कर सकता। या नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टोरेज डिवाइस हैज द हाइएस्ट कैपेसिटी। तो इनमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है जिसमें हाईएस्ट वॉल्यूम का डेटा स्टोर हो सकता है? सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क, ब्लू रे डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क। द करेक्ट आंसर इज ब्लू रे डिस्क। इन सभी में डेटा रीड और राइट करने के लिए ब्लू रे डिस्क में लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है।
CD में अप्रॉक्स 700 मेगाबाइट यानी 700 MB का डेटा स्टोर होता है। DVD में अराउंड 4.7 या 4.8 GB तक का डेटा स्टोर होता है। बट ब्लूरे डिस्क में कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, वो है 80 GB यानी 80 गीगाबाइट्स। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट कि फ्लॉपी में सबसे कम मात्र 1.44 MB मेगाबाइट का डेटा स्टोर होता है। तो ब्लूरे डिस्क कैन स्टोर मोर डेटा कंपेयर टू CD एंड DVD because of the advanced laser technology. Move on, the next question is, which software is used to prepare documents? आपके ऑप्शंस हैं राइटर, पेंट, VLC and Chrome. The correct answer is Writer, which is the product of LibreOffice, और ये आपके O लेवल के करिकुलम में M1 के अंदर है। LibreOffice राइटर आपको सिखाया जाता है वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, लेटर ड्राफ्टिंग के लिए, प्रॉपर फॉर्मेटिंग एंड मार्जिन सेट करने के लिए। पेंट एक विंडोज का टूल है जिसके थ्रू आप पेंटिंग्स ड्रॉ कर सकते हो। VLC मीडिया प्लेयर है एंड क्रोम इज अ ब्राउजर। क्वेश्चन नंबर 9, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ, आपके ऑप्शंस हैं ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड डी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। द करेक्ट आंसर इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, the operating system that can manage the computer hardware and software resources, so they are the system software. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना आपका कंप्यूटर कोई भी वर्क नहीं कर सकता है, एंड ऑल दैट कि इट इज मैंडेटरी फॉर सिस्टम फॉर कंप्यूटर्स अदर वर्किंग। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? आपके ऑप्शंस हैं MS ऑफिस, विंडोज, लिनक्स एंड फोटोशॉप। एंड द करेक्ट आंसर इज लिनक्स, जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी है और ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स इन द सेंस दैट वी कैन डाउनलोड फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द इंटरनेट, एज वेल एज वी कैन easily distribute or share the code. Question number 11, Android is mainly used in, आपके ऑप्शंस हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर, मोबाइल फोन, सुपर कंप्यूटर एंड सर्वर। द करेक्ट आंसर इज एंड्रॉइड इज बेसिकली यूज फॉर स्मार्टफोन्स और मोबाइल फोन्स। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको एंडी रिबन ने डेवलप किया था ईयर 2000 में। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंटिंग डिवाइस? आपके ऑप्शंस हैं प्रिंटर, माउस, स्पीकर, मॉनिटर। द करेक्ट आंसर इज माउस। जी हाँ, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप कंप्यूटर के किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो या डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो। और आपकी नॉलेज और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं कि जब आप माउस का राइट बटन क्लिक करते हो तो उस टाइम पर ओपन होता है कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, लाइक दिस वन। दिस इज द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, जो ऑप्शन वाइज क्या होता है, चेंज होता रहता है। जी हाँ, तो मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज? आपके ऑप्शंस हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मॉनिटर, CPU एंड कीबोर्ड। आई होप कि इसका आंसर बिल्कुल क्लियर है आपके लिए। CPU is the brain of computer that can perform calculation, processes, instructions, and control the system activities. Question number 14, which memory is non-volatile? आपके ऑप्शंस हैं A RAM, B cache memory, C ROM, and D register. The correct answer is ROM, which is a non-volatile memory that retains the data even when the power supply is turned off. Question number 15, which of the following is an example of utility software? और आपके ऑप्शंस हैं MS Excel, एंटीवायरस, विंडोज एंड PowerPoint. The correct answer is antivirus is an example of utility software. Utility softwares वो हैं जो आपकी हेल्प करते हैं कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने में, मेंटेन करने में, एज वेल एज सिस्टम की अदर प्रोसेसिंग को प्रोग्रेस या प्रोसीड करने में। क्वेश्चन नंबर 16, विच कंपनी डेवलप एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम? आपके ऑप्शंस हैं एप्पल,
Corporation, Microsoft, IBM, and Google? The correct answer is Google. Google developed and maintained the Android operating system. Question number 17. A smartphone is an example of. आपके ऑप्शंस हैं IT gadgets, output devices, storage device and software. आपके ऑप्शंस हैं. इन ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर है वो है आपका IT गैजेट. तो IT गैजेट्स आपके सिलेबस में भी है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा कि कहां पे क्या हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ USB? आपके ऑप्शंस हैं यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सिस्टम बस, यूनिफाइड सीरियल बस, and the last is none. The correct answer is universal serial bus is a standard interface used to connect device like keyboard, printer and pen drive. Question number 19. Which device convert the hard copy in soft copy? आपके ऑप्शंस हैं प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर एंड प्लॉटर. द करेक्ट आंसर इज स्कैनर. जी हाँ, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो किसी भी पेपर ऑब्जेक्ट को स्कैन करके एक इमेज या एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती है. क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? आपके ऑप्शंस हैं MS पेंट, MS एक्सेल, लिनक्स एंड फोटोशॉप. द करेक्ट आंसर इज लिनक्स, जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उसमें भी सबसे अच्छी चीज कि ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है. क्वेश्चन नंबर 21. कैश मेमोरी इज स्लो मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, हाई स्पीड मेमोरी एंड ऑप्टिकल मेमोरी. करेक्ट आंसर इज हाई स्पीड मेमोरी बिकॉज इट स्टोर द फ्रीक्वेंटली यूज डेटा फॉर क्विक CPU एक्सेस. तो कैश मेमोरी वो है जो डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है माइक्रो प्रोसेसर के, और इसकी डेटा एक्सेसिंग स्पीड रैम और रोम से कहीं ज्यादा है. क्वेश्चन नंबर 22. विच जनरेशन इंट्रोड्यूस्ड इंटीग्रेटेड सर्किट? आपके ऑप्शंस हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन, और लास्ट है फोर्थ जनरेशन. जी हाँ, आपका द करेक्ट आंसर इज थर्ड जनरेशन. In this generation, computer use the IC integrated circuit to make them smaller, faster, and more reliable. Question number 23. The physical part of computer are called. आपके ऑप्शंस हैं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, firmware, and malware. The correct answer is hardware. So hardware includes the monitor, keyboard, माउस, CPU एंड प्रिंटर. तो हार्डवेयर वो डिवाइसेस हैं जिनको आप फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, ठीक है, और इनके थ्रू आप किसी भी सॉफ्टवेयर पर काम कर सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? आपके ऑप्शंस हैं प्लॉटर, जॉयस्टिक, प्रोजेक्टर and speaker. The correct answer is joystick is an input device जो कि गेमिंग कंसोल है, जिसके थ्रू आप गेम्स खेल सकते हो, वीडियो गेम्स हैं या प्ले स्टेशन हैं, उनके गेम्स. क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं. विच सॉफ्टवेयर मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर? आपके ऑप्शंस हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ब्राउजर. एंड द करेक्ट आंसर इज operating system that control all hardware working and allow the application to run. Question number 26. Which company developed Windows OS? Apple Corporation, IBM, Microsoft, Intel. So Microsoft is the company that developed the Windows operating system, और इसका सबसे पहला वर्जन था Windows 3.1.
Question number 27. A compiler is an example of. Yeah, compiler is an example of system software, hardware, utility software, and mobile app. Correct answer is system software. Compiler is the language translator that convert the source code into machine code all at once. ये पूरे प्रोग्राम को या किसी भी कोड को एक बार में मशीन लैंग्वेज में बदल देता है. क्वेश्चन नंबर 28. विच मेमोरी इज द फास्टेस्ट मेमोरी? आपके ऑप्शंस हैं रैम, रोम, कैश मेमोरी एंड लास्ट है हार्ड डिस्क. द करेक्ट आंसर इज कैश मेमोरी, which is the fast and helps the CPU access data quickly. Question number 29. Which of the following is cloud storage? आपके options है pen drive, DVD, Google Drive, and the last is Blu-ray. The correct answer is Google Drive. Google Drive is a cloud storage or online storage that store the data on internet server instead of the local devices. गूगल ड्राइव के अलावा माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव भी एक एग्जाम्पल है क्लाउड स्टोरेज का. क्वेश्चन नंबर 30. विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर वीडियो कॉलिंग? आपके ऑप्शंस हैं वेबकैम, प्लॉटर, स्कैनर एंड प्रिंटर. द करेक्ट आंसर इज वेबकैम दैट कैप्चर द वीडियो फॉर ऑनलाइन मीटिंग्स एंड वीडियो कॉल्स. Question number 31. AI-enabled speakers are example of traditional gadgets, smart gadgets, storage devices, or input devices. The correct answer is the smart gadgets. AI speaker like Alexa and Google Home respond to voice commands intelligently. Question number 32. Which key is used to delete text to the left of the cursor? काफी ट्रिकी क्वेश्चन है ये इस बार. तो कर्सर के लेफ्ट हैंड साइड से कोई भी कैरेक्टर अगर डिलीट करना है तो आप कौन सा बटन प्रेस करते हो? आपके ऑप्शंस हैं शिफ्ट, एंटर, बैक स्पेस और डिलीट. टेक अ पॉज ऑफ 1 सेकंड, 2 3 4 5. ओके, तो दिस इज द करेक्ट आंसर. द बैक स्पेस, it remove the character placed before the cursor, and delete key remove the cursor, remove the character placed after the cursor. Question number 33. Which software helps to detect virus? आपके ऑप्शन हैं ए ब्राउजर, बी एंटीवायरस, सी स्प्रेडशीट और डी कंपाइलर. द करेक्ट आंसर इज एंटीवायरस, जो कि एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है और ये आपके कंप्यूटर को वायरस या अदर किसी भी हार्मफुल प्रोग्राम से बचाने की कोशिश करता है. क्वेश्चन नंबर 34. विच स्टोरेज डिवाइस इज पोर्टेबल? आपके ऑप्शंस हैं एसएसडी, पेन ड्राइव, रैम एंड कैश. तो करेक्ट आंसर है पेन ड्राइव इज अ पोर्टेबल डिवाइस. एसएसडी हार्ड डिस्क का ही पार्ट है, रैम और रोम सीपीयू में इनबिल्ड होते हैं. तो पेन ड्राइव आर द स्मॉल पोर्टेबल यूएसबी स्टोरेज डिवाइसेस. क्वेश्चन नंबर 35. विच जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड माइक्रोप्रोसेसर? आपके ऑप्शंस हैं ए फर्स्ट जनरेशन, बी सेकेंड, सी थर्ड जनरेशन और डी फोर्थ जनरेशन. तो डी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस द माइक्रोप्रोसेसर that increase the speed and reduce the size. Question number 36. The binary number system uses range 0 to 7, 0 to 9, 0 and 1 only, or 1 to 9. The correct answer is 0 and 1. Computer can understand only binary language in the form of 0 and 1, and this 0 and 1 is called the bit, bit, bit. Which of the following is a proprietary software? Options हैं Ubuntu Linux, LibreOffice, Windows and GIMP. Proprietary सॉफ्टवेयर्स वो हैं जिनको यूज करने के लिए आपको या तो पेमेंट करना है या जो फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड नहीं हो सकते. तो विंडोज जो है आपका प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर है, दैट इज नॉट, इट्स
source code is not publicly available and you have to purchase it. Question number 38. Which component store data permanently? Options है RAM, cache, hard disk, and register. And the correct answer is hard disk that can store data permanently even after the power is turned off. Question number 39. Which app or application is mainly used for video meetings? आपके options हैं Paint, Zoom, Notepad, and Calculator. The Zoom is the correct answer, which is widely used for online meetings, classes, and conference. On the other hand, other the Zoom, you can also use the Google Meet for online classes or online meetings. Question number 4040. Touch screen is an input device, output device, both A and B, and D, none. And the correct answer is A and B. That means touch screen can work as input as well as output device both. Question number 41. What is the full form of OCR? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कोड रीडर, आउटपुट कैरेक्टर रीडर, एंड ओरिजिनल कैरेक्टर रिकॉग्निशन. The correct answer is optical character recognition. It converts the printed text into the editable digital text such as Google Lens. तो Google Lens या ChatGPT इस समय यही काम कर रहे हैं कि आपने कोई इमेजेस भेजी है और उसके टेक्स्ट कंटेंट को वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है. क्वेश्चन नंबर 42. SSD स्टैंड्स फॉर, आपके ऑप्शंस हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव, सिस्टम स्टोरेज डिवाइस, सिक्योर स्टेट ड्राइव, and the last serial storage device. And the correct answer is solid state drive is the fastest storage without moving parts. Question number 43. Which of the following is not an operating system? आपके options है Linux, Android, Windows, and Chrome. And the correct answer is Chrome is not an operating system. It is a web browser. It comes in the category of application software. Question number 44. IoT devices are connected through internet, Wi-Fi, Bluetooth, और all of the above. तो IoT की सभी machines को जरूरत पड़ती है इन सभी components की. IoT is the component of Internet of Things that communicate using the internet or any wireless connectivity. Question number 45. Drone camera is an example of, आपके options हैं IT gadgets, home appliances, system software, and controlling device. Correct answer is IT gadgets. IT gadgets का एक टॉपिक आपके M1 में मिलेगा यूनिट 1 में, तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा. उनके कुछ क्वेश्चंस जरूर आते हैं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने कवर किए हैं. IT information technology gadgets are small portable electronic devices designed to process, store, or transmit the data. Question number 46. Which memory is directly accessible by CPU? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी, रैम, डीवीडी, ब्लूरे, एंड द करेक्ट आंसर आपको ऑलरेडी दिखा दिया है मैंने, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि सीपीयू के थ्रू एक्सेस हो रही है. ऑलमोस्ट सभी मेमोरी, चाहे वो रैम हो, चाहे रोम हो, चाहे कैश मेमोरी हो, वो सभी सीपीयू से ही एक्सेस होंगी डायरेक्टली. अगर हम डेटा एक्सेसिंग स्पीड की बात कर रहे हैं तो अभी लास्ट थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि कैश मेमोरी की स्पीड बाकी दोनों मेमोरी से थोड़ी सी फास्ट है. क्वेश्चन नंबर 47. व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? आपके ऑप्शंस हैं प्लेइंग गेम्स, मैनेजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, टाइपिंग डॉक्यूमेंट्स, एंड प्रिंटिंग फाइल्स. Correct answer is managing hardware and software. System software या operating system also acts as an interface between user, hardware, and software. Question number 48. Which device provide the power backup? Options हैं scanner, UPS, plotter, or joystick. The correct answer is UPS. The full form is uninterruptible power supply, provides
temporary power backup during the electricity failure. Question number 49. Google Play store is used for buying hardware, installing mobile apps, printing documents, and virus scanning. The correct answer is installing the mobile applications. Is the official platform for downloading the Android app. The last question of this set is supercomputers are mainly used for, आपके ऑप्शंस हैं, गेमिंग, weather forecasting, typing letters, and watching movies. And the correct answer is weather forecasting is the correct answer. And supercomputer also perform complex calculations used in weather forecasting, scientific research, and other simulations. जी हाँ दोस्तों, तो ये है हमारे सुपर 50 और प्राइम 50 क्वेश्चंस ऑफ सेट 1. तो आई होप कि ये सीरीज आपको समझ में आई और आपको पसंद आई होगी. अगर आपको ऐसा लगता है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा. मिलते हैं आपसे सेट 2 में, जहाँ पे अगले प्राइम 50 क्वेश्चंस के लिए बात करेंगे. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग.